बिजनौर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने मंगलवार को बिजनौर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं से भरी खामियां पाकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं, गंदगी, मरीजों को मिलने वाली असुविधाओं और महिला वार्डों की दयनीय स्थिति देखकर आयोग अध्यक्ष भड़क उठी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हर दिन करीब 200 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था मरीजों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से मिले फंड का दुरुपयोग हो रहा है, वह सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ है। अस्पताल में कहीं साफ सफाई नहीं दिखी तो कहीं दवाओं और स्टाफ पर भी भारी कमी सामने आई। कई महिला मरीजों ने भी शिकायत की कि इलाज में लापरवाही बरती जा रही है और सुविधा नाम मात्र की है। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में इस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की नाकामी दर्शाती है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए और चेतावनी भी दी कि अगली बार फिर से निरीक्षण किया जाएगा और स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज आप लोग यहाँ निरीक्षण किया, क्या खामियां रही और निरीक्षण किया है। अगर खामियां गिनाऊंगी तो बहुत खामियां हैं, पर ये पूछो कि अच्छाई क्या रही तो मैं बताने में शायद मुझे अच्छा लगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है और या तो ये मेडिकल कॉलेज की वजह से ये हॉस्पिटल अवॉइड हो रहा है या जो भी हो रहा है, बाकी अगर खामियों का नाम लिया जाए तो ये खामियाँ ही खामियाँ। और जिसमें सबसे बड़ी खामियाँ ये है कि खामी है स्टाफ नहीं है। अल्ट्रासाउंड की बात करूँ तो अच्छा खासा वहाँ केबिन बना हुआ है, मशीनें हैं, सब कुछ है, बट डॉक्टर नहीं है। अगर पर्चे देख के मरीजों का इलाज की बात करूँ तो जैसे मैंने देखा कि बाहर से सारी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, इवन कितनी छोटी छोटी दवाइयाँ कि पेट दर्द और बुखार की दवाइयाँ बाहर लिखी जा रही हैं। थोड़ा मैं कहना चाहूँगी कि वो वजह कह रही हूँ, मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रही हूँ, पर अगर खामियों के नाम पे कहा जाए तो अस्पताल के नाम पे कुछ भी नहीं, समझ लो। मतलब इतना मन कुंठित इसलिए है। अभी मेरी ये बात हुई थी कि अगर आपको नया कंस्ट्रक्शन कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जैसा अभी कहा मुझे कि नहीं साहब वो नया बन रहा है इसलिए थोड़ा, तो मैंने कैसे बंद का बोर्ड लगा दूँ जिससे कम से कम मरीज़ ना आए यहाँ, तो वो भटकेंगे नहीं, उनको जहाँ इलाज कराना है कराएंगे, बंद कर दो इसको। तो मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। आई होप कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, जैसा आप देख रहे हैं सुंदर बिल्डिंग बन रही है। अच्छाई की बात, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ ये बात कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार है या केंद्र सरकार की बात है, जितना शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो रहा है, जितना इस डिपार्टमेंट के लिए पैसा रहा है, इतना किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए पैसा नहीं जा रहा। अगर उसके बावजूद भी हमारी अगर कहीं कमियां हैं और हम उसको दुरुस्त नहीं कर सकते तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हमारे भी फॉल्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास आई, दोनों मेरे पास अधिकारी CMS यहाँ और ये सब खड़े हुए हैं, जैसा जैसा इन्होंने बताया कि जिसके कारण ये भी कहना चाहिए कि बेबस टाइप के हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ इतना मैनेजमेंट है कि कौन काम ड्यूटी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग इतना देखने का अधिकार रखते हैं, बाकी सारे राइट्स प्रिंसिपल के पास हैं। अब प्रिंसिपल क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं वो एक अलग बात है। अब उनसे मिला जाएगा या तो बात की जाएगी या नहीं देनी, हो सकता है आपके द्वारा भी उनके पास खबर पहुँच जाए या यहाँ के द्वारा खबर पहुँच जाए कि बिल्कुल सिस्टम बस्ट किया हुआ है। हाँ, ये प्रिंसिपल और इसका जो ये है इसमें तालमेल की कमी कहिएगा। हाँ, तो ये तो देखना चाहिए ना। तो ऊपर से शिकायत तो कहीं होंगे, ऐसा नहीं है, या शिकायत ये करते नहीं है, इसमें कहीं ना कोई कुछ अंदर के इनकी ऐसी कुछ नाकामियाँ हैं जिनको ये नहीं करना चाहते, वरना मुझे नहीं लगता इतना। अच्छी खासी यहाँ 350-400 OPD रोज़ होती है यहाँ, तो इसका मतलब मरीज़ तो आ ही रहे हैं ना, पेशेंट तो आते ही हैं यहाँ, उसके बावजूद अगर उनको सुविधा नहीं है तो मैम 1500 करीब होता है दोनों का मिला के। 1500 से 2000 15 से 2000 OPD दोनों अस्पतालों में होती हैं। और अगर सुविधाओं के नाम पर दिया जाए तो बिल्कुल बस एकदम व्यवस्था है। डायलिसिस का भी किसी चीज़ का डायलिसिस है ही नहीं यहाँ। जनरेटर में तेल ना होने की वजह से मौत हो गई थी। तो वो बंद कर दिया आप, लेकिन उसके बाद सुधारने की कोशिश नहीं की, उसको बंद ही कर दिया। मतलब सिस्टम ही खत्म कर दो अगर जहाँ कोई गड़बड़ी है। मैम ये सुनने में आया है कि जो प्रिंसिपल हैं या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो इन पर पल्ला झाड़ दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पे पल्ला झाड़ एक दूसरे पे क्या ज़्यादा उनका कुछ घटना हो रही है तो उन पर देखो, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं प्रिंसिपल को भी बुलाऊंगी और इन दोनों को भी बुलाऊंगी, तो तब आमने सामने बैठ के शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पर अभी तो मेरे सामने यही आया है कि प्रिंसिपल महोदया हमारी नहीं करने देती हैं कुछ भी, क्योंकि सारा होल्ड उन्हीं के पास है और वो यहाँ बैठती नहीं है, वो तो दूसरी जगह कहीं बैठती हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो कोई ध्यान नहीं दिया।